दोस्तों मार्केट की जो सिचुएशन है आपने आज भी देखी। आज डेफिनेटली जो डेली वैसे तो मार्केट की सिचुएशन रोज ही खराब है। आज थोड़ी सी ज्यादा ही खराब हो गई। अभी जो स्थिति बन गई है मार्केट की, आज जैसे कि फरवरी का महीना हो गया खत्म, तो अब ना एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि पिछले 28 से 29 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लगातार 5 महीने तक इस तरीके से गिरावट जो है निफ्टी में, सेंसेक्स में देखने को मिलती रही। ये पहली बार हो रहा है पिछले 28-30 साल के अंदर अंदर। तो ये अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। और जिस तरीके की गिरावट मार्केट में हो रही है ना, मैं तो आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इस गिरावट में आ, ये गिरावट किस तरीके की मैंने आपको बताई थी पहले भी, कि ये जैसे चाकू होता है ना, उसे छोड़ा जाता है, फॉलिंग नाइफ उसे बोलते हैं हम। उसमें हाथ लगाने वाले का हाथ कटता ही है, और वही सिचुएशन है। ऐसे समय पर कोई भी, किसी ने भी स्टॉक खरीदे होंगे, और चाहे कोई भी स्टॉक खरीदा हो, इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए एक्सेप्शन के केस में, अदरवाइज ज्यादातर स्टॉक्स में लोगों के हाथ जले हैं। लेकिन अब सिचुएशन ये निकल कर आती है कि करें क्या। अब इस तरीके की मान लेते हैं गिरावट हो गई है, तो क्या किया जाए, कहां पर तो खरीदारी करें, करें भी या नहीं करें, और जो पहले से रखे हुए हैं उनका क्या करें, क्योंकि उनमें लॉसेस अच्छे खासे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, म्यूचुअल फंड की एसआईपी का क्या करें, क्योंकि अब तो म्यूचुअल फंड में लॉसेस नजर आने लगे हैं। जो लंबे समय से म्यूचुअल फंड करके रखे थे उनमें लगातार लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अगर आपको आज की इस वीडियो में इन सबका देखो आंसर क्या दूंगा, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करूंगा आज हम इन सब बातों को समझने की कोशिश करें। मैं अपने हिसाब से चीजों को समझने की कोशिश करता हूं और वही आप तक कन्वे करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी के हालचाल बहुत ज्यादा खराब है। ऊपरी स्तर से अगर आप देखोगे निफ्टी को, तो 16-17% नीचे है, ठीक है। 16-17% की गिरावट कोई नॉर्मल गिरावट नहीं होती। लेकिन वहीं अगर हम मिड कैप को देख लें और स्मॉल कैप को देख लें, स्पेशली स्मॉल कैप को अगर मैं आपको बताऊं, तो लगभग ना 30% की गिरावट के आसपास है। टू बी प्रिसाइज भी मैं आपको बता देता हूं देखकर, सॉरी 30 नहीं, 26% की गिरावट जो है स्मॉल कैप इंडेक्स में, लगभग 25% के आसपास ही मिड कैप में है। और ये गिरावट कोई छोटी मोटी नहीं है, अच्छी खासी है। मैं अगर आपको ना मैं ना 1 सेकेंड मैं ना आपको दिखा देता हूँ चार्ट पर ही, क्योंकि चार्ट पर आपको जब चीजें समझ में आएंगी तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। और जो मेरा क्राइटेरिया था पहले, खरीदारी का भी मैं कुछ क्राइटेरिया बनाकर रखता था, वो क्राइटेरिया भी अगर आप देखो तो अब देखने को मिलने लगा। ये देख पा रहे हो आप, निफ्टी का चार्ट आपके सामने है और वीकली बेसिस पर है। निफ्टी के इस चार्ट में अगर आप देखोगे, ऊपरी स्तर से जो गिरावट है वो 16% की है। लेकिन जो सोच रहे हो कि आपको ये लाइन क्या है, ये लाइन है 100 EMA की। आज लगभग इसके आसपास ही क्लोजिंग हुई है, 100 पॉइंट, लगभग 70-80 पॉइंट आगे पीछे। देखो होता क्या है, मैंने आपको बहुत बार बताया था कि जब गिरावट होगी तो मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग करूंगा खरीदारी। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पहले तो मैं 20 दिन के मूविंग एवरेज को जब ये तोड़ेगा वीकली बेसिस पर तब करूंगा, वो यहाँ पर बनना तो मैंने करी भी थी, ठीक है। अब उसके बाद जो लेवल निकल कर आते थे तो वो आते थे 50 दिन के, तो वो भी यहाँ पर आए थे और मैंने यहाँ भी करी थी खरीदारी। और जब मैंने आपको बोला था कि तीसरे नंबर के लेवल आएंगे, वो आएंगे 100 दिन का मूविंग, मतलब 100 पीरियड का मूविंग एवरेज जब निफ्टी के वीकली चार्ट पर टूटेगा तब। और टूटा तो नहीं है, लेकिन इसके आसपास है। अगर कल इसने इसके नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करी तो मैं कल यहां पर करूंगा खरीदारी निफ्टी में, और उसके बाद अभी फिर चुपचाप बैठ जाऊंगा। क्योंकि इसके मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि इसे तोड़कर नीचे जा सस्टेन करता नहीं है मार्केट में। अगर आपको दिखाने की भी कोशिश करूं, पहले कब हुआ था, पहले इसके आसपास आया था यहाँ पर मार्च 2023 में, उससे पहले जून 2022 में, मतलब साल में एक एक बार आया है। 24 में तो आया ही नहीं, अब 25 में आ रहा है। तो यहाँ अगर, और उससे पहले अगर हम देखें तो देखो सितंबर 2020 में आया था। उससे जब पहले आया था मार्च 2020 में, तो देखो इसके जब नीचे गया तो बहुत तेजी से गिरावट हुई कोविड वाली। तो वो तो खैर अलग ही सिनारियो था, अभी कुछ कोविड जैसा तो है नहीं, इतना खतरनाक कुछ है नहीं। लेकिन इन केस अगर इससे नीचे जाता है तो फिर मैं चुपचाप बैठूंगा। लेकिन एक बार इस लेवल पर खरीदारी जरूर करूंगा, वो कल कर सकता हूं अगर कल इसने इन लेवल को तोड़ने की कोशिश करी। नहीं करी तो अलग बात है। लेकिन इतना देखा गया है कि इन लेवल के आसपास पहले भी जब भी आया है तो मार्केट जो है यहाँ से एक बहुत तेजी से ऊपर गया है। आप देख पा रहे हो हिस्टोरिकल, कोविड के टाइम पर इसने इन लेवल को नीचे तोड़कर टिक गया था, अदरवाइज हर बार नीचे गया या तो बिल्कुल टच करके ऊपर चला गया, हल्का फुल्का नीचे जाकर तुरंत वहां से रिवर्सल की
उम्मीद देखने को मिली है, और यही उम्मीद एक बार फिर से यहाँ भी है कि शायद ये रिवर्सल आपको यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन ये निफ्टी का चार्ट है, अगर आप इसमें स्मॉल कैप डालोगे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, स्मॉल कैप वगैरह पर सिचुएशन थोड़ी सी उल्टी पड़ सकती है, इसलिए ना ये स्मॉल कैप वगैरह पर चार्ट मतलब ना डालो। वो अलग बात है, निफ्टी को देख के स्मॉल कैप खरीद लो तो अलग सिचुएशन है, लेकिन ये चीज स्मॉल कैप पर काम नहीं करेगी उस तरीके से, लेकिन निफ्टी पर तो काम करती है। एक खरीदारी कल मैं कर सकता हूं अगर इसके नीचे गए, लेकिन अब बात निकल कर आती है स्टॉक स्पेसिफिक क्या। तो स्टॉक स्पेसिफिक मैं अभी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा, ज्यादा एडवेंचर करने की यहाँ पर कोशिश नहीं कर रहा। हालांकि स्टॉक जो है बहुत सस्ते हो चुके हैं। मतलब एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको इंटरेस्टिंग, कि निफ्टी का पी और बहुत सारे स्टॉक्स के पी रेशियो अगर आप आज के समय पर देखोगे प्री कोविड लेवल के हैं। मतलब प्री कोविड लेवल छोड़ो, कोविड में जब गिरावट हुई थी उन लेवल तक अब पी रेशियो पहुंच गए हैं बहुत सारे स्टॉक्स के, चाहे वो स्मॉल को, और निफ्टी में भी बहुत सारे स्टॉक्स के पी रेशियो उनके आसपास पहुंच गया जब कोविड में गिरावट के थे। अब प्राइस मत कंपेयर करना, क्योंकि तब 4-5 साल का डिफरेंस भी तो आ गया, रिजल्ट भी तो आए, अर्निंग भी तो बढ़ी है। वो प्राइस मत कंपेयर करो। मैं अगर आपको पी रेशियो का कंपैरिजन बताऊं तो ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा स्टॉक स्पेसिफिक अभी आपको ना बहुत ज्यादा, किसी को अगर कॉन्फिडेंस है और वो साल 2 साल झेल सकता है कि अगर मार्केट नहीं बढ़ा और फिर भी साल भर गुजार लेगा हल्के फुल्के नेगेटिव रिटर्न में या थोड़े बहुत नेगेटिव रिटर्न में, तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक जा सकता है। कुछ अच्छे फंडामेंटल वाले स्मॉल कैप भी जिसमें फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं उनकी तरफ जा सकता है। लेकिन जो थोड़ा भी कमजोर दिल का आदमी है ना, उसे अभी स्टॉक में हाथ नहीं डालना चाहिए। लेकिन क्या अपनी एसआईपी बंद कर दें, क्योंकि नुकसान तो म्यूचुअल फंड में भी है। देखो ये बात सच है कि म्यूचुअल फंड में नुकसान है, नुकसान देखने में हालत तो खराब होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगा कि म्यूचुअल फंड होते ही इसीलिए हैं कि गिरावट में खरीदारी के लिए, और एसआईपी बनी ही उस डिजाइन से है कि आपको बस यूनिट इकट्ठी करनी है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मार्केट गिर रहा है तो आपकी यूनिट उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट आ रही है, तो इसीलिए तो कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़ता है। अगर मार्केट गिरेगा नहीं, मार्केट सीधा ऊपर ही चलता चला जाएगा, तो आप कभी भी ज्यादा यूनिट इकट्ठी नहीं कर पाओगे और लॉन्ग टर्म में बड़े रिटर्न नहीं बना पाओगे। तो जो लॉन्ग टर्म में बड़े रिटर्न बनाने का मौका होता है ना, वो यही गिरावट है, अगर आप एसआईपी की तरह काम करना चाहते हो तो। समझ पा रहे हो? इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान देना। अगर आप ये सोच रहे हो कि म्यूचुअल फंड में नेगेटिव ग्रोथ है, नेगेटिव रिटर्न है और हम यहाँ पर एसआईपी बंद कर दें, तो आप ये मान के चलो एसआईपी का जो सबसे पावरफुल टूल है वो यूज ही, या फिर मैं बोलूं एक्टिवेट ही इसी टाइम पर होता है, और आप इसी टाइम पर अगर अपनी एसआईपी बंद कर दोगे तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। मार्केट की गिरावट किसी को नहीं पता कितने दिन तक चलती है, कितने दिन तक चलेगी, लेकिन क्या आपने एसआईपी ये सोच के करी थी कि मार्केट कभी भी गिरेगा ही नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप ये सोचो, जब आप एसआईपी कर रहे थे तो क्या आपने ये सोचा था कि सालों साल मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाएगा, कभी भी मार्केट गिरेगा ही नहीं? ये सोच के तो डेफिनेटली नहीं करी होगी ना। तो अब इस बात को सोचो कि मैंने एसआईपी क्यों करी थी। हाँ, अगर आपको पैसे की कुछ हद से ज्यादा जरूरत ही पड़ गई तो अलग बात है, तब तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं, सिर्फ आप डर की वजह से मार्केट में से एसआईपी अपनी रोकना चाहते हो, उसमें से पैसा निकालना चाहते हो, म्यूचुअल फंड रोकना चाहते हो, तो आपको ये बात जो है ध्यान रखनी चाहिए। और मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ एसआईपी बंद करने के, बल्कि आप ये मान के चलो ये तो बहुत अच्छा समय है, उल्टा बहुत अच्छा समय है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि म्यूचुअल फंड मतलब क्यों इन्वेस्ट करता है, सबसे पहले आप ये सोच लो ना निकालने से पहले कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आए ही क्यों थे, क्यों आए थे, एसआईपी क्यों स्टार्ट करी थी? आप मुझे कमेंट में बताना, जरूर बताना कि हमने एसआईपी क्यों स्टार्ट करी थी। इसीलिए तो करी थी ना कि लॉन्ग टर्म रखेंगे, 5 साल 10 साल 15 20 साल तक चलाएंगे, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जो है बनकर आएंगे। यही सोच के तो करी थी। कि आपने जो सोचा था कि आने वाले 10 साल 20 साल तक कभी गिरावट ही नहीं होगी मार्केट में, सब कुछ सीधा ही सीधा चलता रहेगा? नहीं ना, ये तो नहीं सोचा था। तो आप क्यों ये बात सोच रहे हो? ठीक है, तो म्यूचुअल फंड रिडीम करने का, एसआईपी क्लोज करने के मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं। मैं तो नहीं हूं, आप हो तो अलग बात है, लेकिन आप मुझे जरूर बताना कि आपने क्यों एसआईपी स्टार्ट करी थी, कि आप बंद कर रहे हो उसे, यस नो जरूर लिखना, ठीक है। एंड ये बात तो गई इस मार्केट के बारे में। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं दोस्तों आपको और बताना चाहूंगा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूछा था कि क्रिप्टो के बारे में क्या मुझे बात करनी चाहिए, तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा था हाँ, तो मैंने उसके लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड चैनल बनाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसे जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी देख लेना।
जहां पर हम क्रिप्टो रिलेटेड ही बात करेंगे और आने वाला माहौल जो है क्रिप्टो के लिए अच्छा हो सकता है। हालांकि अब गिरावट तेजी की बात नहीं है, लेकिन आने वाले दिन क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे, तो उसको भी सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जरूर कर लेना सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू।